नमस्कार दोस्तों, आज आपको डॉक्टर रविंद्र जी जो रेलवे स्टेशन चुडियाला पर अपनी प्रैक्टिस कई वर्षों से कर रहे हैं और यहाँ पर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहब आपको जानकारी देंगे शुगर संबंधित रोग की, जो बहुत ही गंभीर बीमारी है और हमारे समाज में फैलती जा रही है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से शुगर क्यों होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किन चीज़ों से हम इसको देखभाल करके ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए शुगर के बारे में। नमस्कार शुभम जी और नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका पेट निकलना शुरू हो गया, यानी कि आपके पेट की तौन बननी शुरू हो गई, तो ये समझिए कि आप अगले आने वाले 6 महीने में शुगर के बीमार हो सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं और आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते, तो ये दूसरा कारण है कि आप शुगर के पेशेंट होने वाले हैं। तीसरा कारण है दोस्तों, लगातार कोई स्ट्रेस चलना, कोई तनाव चलना, कम से कम 6 महीना। 6 महीने का टाइम मैंने इसलिए दिया क्योंकि बॉडी कई बार क्या होती है कि अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई चीज़, फिर उसको ब्लड में रिलीज कर देती है, यानी कि शुगर को, जो ग्लूकोज होती है उसको ब्लड में रिलीज कर देती है। जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसके लिए दोस्तों वैसे तो 4 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं बना के देता हूँ, और उस कॉम्बिनेशन का क्या फ़ायदा है, आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि आपकी शुगर के कारण नसें कमज़ोर नहीं होंगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटीज़ के कारण आपकी आंखों की नसें खराब नहीं होंगी, डायबिटीज़ की वजह से जो आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है वो सिस्टम वीक नहीं होगा, और डायबिटीज़ की वजह से कुछ लोगों का वेट लॉस होता है, वेट लॉस नहीं होगा। और 5वां जो प्लस पॉइंट की मेडिसिन में डालता हूँ, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो कुछ पेशेंट हमारे पास यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब से मुझे शुगर हुआ है मेरी सेक्सुअल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके लिए दवाई एक तरफ रखेंगे हम, यानी कि 50% में रखेंगे। 50% में मैं कुछ आपको बताऊंगा जो आपको करने हैं काम, जिनसे आपका शुगर लेवल कम होगा। अगर आप नियमित रूप से 2 रोटी सुबह, 3 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात को खाते हैं तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर आप 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आपका शुगर लेवल कम रहेगा। अगर आप योगा करते हैं तो आपका शुगर लेवल कम रहेगा। अगर आप एसी से बचते हैं, अगर आपको पसीना ज़्यादा आएगा तो आपका शुगर लेवल कम रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे और कुछ निवारण थे और कुछ कंट्रोल के उपाय थे, कुछ दवाइयों की बातें थी, कुछ शुगर के लक्षण थे। ये कुल मिला के मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। शुगर पे वैसे तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो 1 घंटा बात कर सकता हूँ, जो कि वो भी कम होगी, लेकिन मुख्य तौर से मैंने जो आपको बताया वो आप इस्तेमाल करिए, वो आप योगा करिए, वो आप पैदल चलिए, जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर साहब, अगर कोई आना चाहे, आप एक बार अपना एड्रेस बताइए। हमारे क्लिनिक का नाम है संतोष होम्यो केयर, और ये रेलवे स्टेशन चुडियाला, जो कि रुड़की के पास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है। आप पूरे भारत से कहीं भी हमें कॉल कर सकते हैं और कहीं भी दवाई मंगवा सकते हैं, बल्कि भारत के बाहर भी हम पोस्ट करते हैं दवाइयाँ। दवाइयों का खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं होता और दवाइयाँ कोई नुकसान भी नहीं करती, और दवाइयों के साथ आप अपनी एक नियमित दिनचर्या जी सकते हैं। धन्यवाद।